चलिए हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनसे हम कुछ जानकारी ज्ञान की बातें सीखते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम तो प्रकाश सोनी है। अच्छा, अच्छा सोनी है, हम भी सोनी ही हैं। जी, 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 क्या बात है। तो चलिए। हम ये जानना चाहते हैं जो जैसे कि गंगा जी हैं जी, बगल जी। में, तो ये जो गंगा स्नान किया जाता है तो इससे क्या-क्या लाभ होते हैं? भैया हमारे हिसाब से गंगा में स्नान करने से पाप होता है, कोई फ़ायदा कोई पाप होता है? जी, सिर्फ़ पाप होता है। अब पूछे क्यों? क्यों? एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या के दिन आप जाके गंगा स्नान करने जाएँगे, हाँ, हज़ारों की भीड़ होती है। होती है। देखे हैं? हाँ, होती है। उसमें महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग नहाते हैं हाँ, और उनके कपड़ा बदलने का जगह नहीं होता, सिर्फ़ एक ही जगह कपड़ा बदलती हैं और हम आके गंगा में खड़ा होके उनके अर्धनग्न शरीर को देखते हैं। वो लड़की कपड़ा बदल रही है, वो साड़ी बदल रही है। अब बताइए कि माता गंगा में खड़ा होकर पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये तो बात सही है, पाप ही है वो। पाप हुआ ना? हाँ, तो गंगा स्नान से पहली बात पाप होता है। दूसरी बात जो कहते हैं मुक्ति मिल जाती है। इस गंगा जी में हजारों मछलियां हैं जो जन्म में इसी में लेती है, इसी मरती है, बाद में निकाल कर काटी भी जाती है। अगर नहाने से पुण्य होता तो मछलियां बेचारी काटी भी जाती है। अर्थात गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का दर्शन करो मुक्ति मिलेगी, स्नान करने से कुछ नहीं। तो इतने बड़े-बड़े जो महात्मा हैं, साधु हैं और कुंभ लगता है प्रयागराज में। जी, जी। और जो भी इतने सब आते हैं तो फिर उनका क्या लाभ? कोई लाभ नहीं, वो जो दूसरे के देखी दिखाते हैं ना। वो मठ जा रहा तो हमारा भी मठ चलेगा, वो पंडा जा रहा, वो पुजारी जा रहा, वो संत जा रहा तो हम भी चलेंगे, चल के वहाँ पे नाम कमाएंगे। जो पुजारी होंगे, जो साधु होंगे, जो संत होंगे, अपने मठ से बाहर निकलते ही नहीं। जैसे एक संत है हमारे यहाँ प्रेमानंद जी महाराज, अरे वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते, एक संत वो है। बाकी जितने हैं ना वो सब राजा की जिंदगी जी रहे हैं, हाथी घोड़ा से चल रहे हैं, पालकी से चल रहे हैं, सोना चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, काहे के संत हैं वो। तो हमारे हिसाब से गंगा स्नान करने से अच्छा है कि आप घर में अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करो, उन्हीं गंगा जमुना सरस्वती का वास देखो। गंगा स्नान पे जाएंगे तो आपको अर्धनग्न औरतें दिखाई देंगी, जिससे आपको सिर्फ नजरों का दोष लगेगा। एक पाप करके गए हैं धुलने के लिए, दूसरा पाप वहां से लेके चले आएंगे। इसलिए अपने घर में माँ बाप को ही गंगा जमुना सरस्वती समझ के उनका पूजा पाठ करके अपने घर में। हाँ, ये तो बात तो सत्य की है आपने। भाई हमारी बात अच्छी नहीं लगी, हमारा कुछ आप कर भी नहीं लेंगे। हमने अच्छी बात कहा, अच्छा लगे आप हमारे बात को अनुसरण करें, नहीं अच्छा लगता तो आप गंगा स्नान करके जाके वहाँ पे देखिए जो नजारा है वहाँ का। घूम रहे थे यहाँ पे, आप देखे हम आपको काफी शांत बैठे थे आप यहाँ पे। हमारा सोचे कि आना जाना है आप करें। हमने आपसे कहा गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का दर्शन करने की मुक्ति है। हम जाके वहाँ कूदेंगे, अपना मल धोएंगे वहाँ पे और अपना चट्टी साफ करेंगे तभी हमारी मुक्ति मिलेगी। तो हम तो वहाँ एक आसमनी लेते हैं, अपने जो सर पे डाल लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं कि भैया मेरा कल्याण कर, हो जाता है कल्याण। हम यही आपको भी राय देंगे कि गंगा में कूदिए मत, नहाइए मत, साबुन तेल का उपयोग मत करें। 2 बूंद जल सर पे लगाइए, 1 बूंद पी लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। कैमरे की तरफ देख के बता दीजिए यही बात। भाई हम सबसे यही कहते हैं, ये गंगा हमारी माँ है, इसे गंदा ना करें और इस गंगा से भी पवित्र हमारे घर में हमारी माँ है, जहाँ की सारे तीर्थ, सारे देवी देवताओं को वास हमारी माँ के चरणों में है, दूर क्यों आए? क्योंकि यहाँ आएंगे हजारों की भीड़ में लोगों का स्नान करते देखते हैं, उसमें स्त्री पुरुष सब होते हैं। हम एक पाप धुलने आए, दूसरा पाप करके चले जाएंगे। आप अपने घर में रहें और वहीं से गंगा मैया की जयकारा लगाते रहिए। धन्यवाद।